ठीक है बच्चों, हम संस्कृत के व्याकरण से लेके आए हैं। आज पढ़ना है उपसर्ग। क्या पढ़ना है? उपसर्ग। उपसर्ग में है कि धातु के रूपों तथा निष्पन्न शब्द रूपों से पूर्व प्रयुक्त होकर उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। समझ गए? फिर कहना होगा, फिर रिपीट में एक बार फिर से मैं बोल देता हूं। धातु रूपों तथा धातु से निष्पन्न शब्द रूपों से पूर्व प्रयुक्त होकर उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे में देखिए, हार का शब्द का अर्थ क्या होता है? माला। हार माने देखे है ना, हार माने माला होता है। ये माला है, ये माला का अर्थ होता है। और माला यानी हार का आगे हम प्र जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रहार। गुड। प्रहार माने क्या होता है? मारना। प्रहार माने मारना, पिटना होता भी है, कहीं कहीं दिया रहता है पिटना भी मरना भी, तो मारना होता है। समझ गए? और उसके बाद आगे हम लिख देंगे, प्रहार के बाद में और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? आहार। आहार माने क्या होता है? भोजन, है ना। प्र के आगे हम और जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रहार। और प्रहार के आगे और कुछ हम जोड़ देंगे, जैसे बिहार का अर्थ क्या हो जाएगा? घूमना। जो बौद्ध जो है ना, बौद्ध जो वो घूमने वाले, वही है। ये उपसर्ग जो है आपको कितने होते हैं? उपसर्ग 22 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो प्र है, अनु है ना, प्र है, अनु है, अप है, सम है, अव है, नीर है, दिग है। ये सब क्या है? ये सारे उपसर्गे हैं। 22 उपसर्ग है। 22 उपसर्ग में है नी है, अति है, अति है, सु है, उत है, और प्रति है, अप है, और अपी है, दूर भी है। समझ गए? जैसे 22 गो उपसर्ग में एक हम आपको बताते हैं प्र से क्या हो गया? प्रभावती का इसका हम बताएंगे कि गंगा हिमालयात प्रभावती। गंगा हिमालय से निकलती है। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं। अब दूसरा देखेंगे, प्राज्यते में जो है कि इसमें है सैनिके शत्रु न परज्यत। सैनिक शत्रु को क्या करता है? पराजय करता है, उन्हें क्या करता है? हराता है। ये 22 उपसर्ग है। और अप में अपहरित का होता है कि चौरो धनम अपहरित। चोर जो है धन को क्या करता है? चुराता है। और इसके बाद सम में है समक्रोति, अध्यापक छात्र समक्रोति, यानी अध्यापक माने शिक्षक छात्रों को क्या कराते हैं? अध्ययन कराते हैं। ठीक ना। आगे देखिए, अनुगच्छति जो है उपसर्ग में है। ये जो है अनुगच्छति का मतलब होता है शिष्य गुरु अनुगच्छति, यानी शिष्य आते हैं और गुरु अनुगच्छति माने आ जाते हैं। जब शिष्य आप लोग आ गए तभी ना गुरु आए हैं। तो यही इसमें उपसर्ग में ये बनाई गई है। और अवगच्छति में शिष्य गुरु अवगच्छति, यानी राम भवन्तु अगच्छति। राम जो है भवन में क्या करता है? आता है। राम जो है भवन में क्या करते हैं? आते हैं। इसके बाद निर्गच्छति, प्रजाचार्य प्रधानाध्यापक, प्रजाचार्य कार्यालय निर्गच्छति। प्रधानाचार्य जो है अपनी कार्यालय में क्या करते हैं? आते हैं। इसके बाद दुष्यराज, दुष्प्रयोजन, स्वभाव, यानी कह रहा है कि स्वभाव दुष्राज्य भवति। इसके बाद में दिया है विजयते। विजयते जो है ये क्या है? उपसर्ग में
तो धर्म सदा विजयते, धर्म से सदा क्या होते हैं? विजयी होती है। धर्म से सदा क्या होती है? विजयी होती है। इसके बाद दिया है निगति। निगति क्या है? पुत्र निर्गतम निर्गति, यानी पुत्र क्या करता है? पुत्र निरतम निर्गति, यानी पुत्र जो है निरंतर क्या करते हैं? आते हैं। यही है उपसर्ग हमारा 22। ये उपसर्ग में आता है अतिवाद। अतिवाद जो है अत्याचार भी होता है, अतिवाद होता है। इसके बाद में आपको देगा अतिवाद न कर्तव्य। अतिवाद न कर्तव्य यानी जो है क्या है? देखिए अति, ये अति का जो है ना, तो अतिवाद अब इसका हमको उपसर्ग बनाना है। तो अतिवाद, यहां देखिए उपसर्ग बनाएंगे अतिवाद के बाद में है न, अतिवाद न कर्तव्य, अतिवाद न कर्तव्य, ये है अति का, ये है अर्थ हो गया। और अतिवाद न कर्तव्य माने ये है आपका उपसर्ग। इसके बाद दिया है प्रति। प्रति का होता है कि प्रयुक्त, प्रति इसका अर्थ होता है, प्रति का प्रयुक्त, और इसके बाद में होता है पकार। इसका हमको बनाना है संस्कृत में। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको उपसर्ग से हम शब्द को कैसे बनाएंगे? तो इसमें बनाना है पुत्री प्रति अति, अतिवाद न कर्तव्य, तो हो गया प्रति का। प्रति जो है पुत्री मात्रम प्रत्यय, समझ गए? इसी का इसका शब्दार्थ अर्थ बनाना है। और आगे भी हम ले चलते हैं। इसके बाद उप भी उपसर्ग है। उप का उपसर्ग है। उप में है, इसका अर्थ होता है अपगच्छति, यानी अपगच्छति। अब इसका बनाना है हमको संस्कृत। इसका क्या बनाना है? संस्कृत बनाना है। शिष्य के बाद में देना है अध्ययनम, अध्ययनार्थ धा है, अध्ययनार्थ गुमा। इसके बाद अपगच्छति, समझ गए? किसी को दिक्कत अगर रही है तो फिर से कहिए, हम फिर रिवर्स करेंगे इसको। इसके बाद में दिया है दूर। ये भी उपसर्ग है। दूर का उपसर्ग है दूर। दुर्बोध है, इसका अर्थ होता है ये दूर का थोड़ा। इसके बाद इसमें देता है दुर्लभ भी होता है। दुर्लभ इसका होता है अयम गुड्ढा, अयम गुड्ढा विषया, अयम विषया दुर्बोध्या अस्ति। समझ गए? इसके बाद आगे और है
उपसर्ग में 22 उपसर्ग में, जो कि आप लोग को मैंने फिर एक बार बताया हूं, प्र से देखिए, फिर स्टार्ट, फिर ले जा रहा हूं उधर। प्र से क्या बनेगा? प्रहार होगा। और ये भी होगा कि प्रभावती, प्रभावती, देख लिए, ये उपसर्ग में है। अब इसका बनाना है, इसका हमको अनुवाद बनाना है। तो इसका अनुवाद हम आप लोग को बताए है ना। फिर एक बार दोबारा मैं ऐसी कर रहा हूं कि गंगा, गंगा हिमालय, और क्या हो जाएगा? प्रभाव बन गया। या में या तो लिख दिया, हिमालयात हो जाई। उपसर्ग में ना है हिमालयात, गंगा हिमालयात प्रभाव। इसके बाद में प्रा, ये प्रा भी जो है ये क्या है? उपसर्ग में है। तो प्रा में जो है कि प्राजय, क्या है? प्राजय, प्राजय का। अब इसका भी हमको बनाना है। क्या करना है? प्राजयते, तो ये गलत हो जाएगा ना, जयते। इसका भी हमको बनाना है इसी तरह, समझ गए? तो इसको कैसे बनाएंगे कि सैनिक का शत्रुआ पराजित। इसके बाद निगति, इसके बाद क्लियर हो गया। अब इसको मैं फिर मिटा रहा हूं। इसके बाद निगति होता है, नी का होता है निगति, निगति होता है, निगति। अब इसका भी बनाना है उसी तरह, निगति का बनाना है, निगति का अर्थी करना है, अनुवाद बनाना है कि नी से, तो निगति यानी पुत्र पित्रम निगति, पुत्र, पुत्र के बाद में है कि पित्रम, पित्रम निगति, खड़ी। इसी प्रकार दूर उपसर्ग, ये सब परि और प्रति, प्रति का अभी, अभी बताया है ना, अभी का, अभी को मैंने बताया है ना, अभी। और अड़, बी, बी से एगो बीज एक बताता हूं, बी, बी से होता है विजय। इसका अर्थ है, ये अर्थ है, इसका अब निकालेंगे। बताया है ना, शुरू में बताया है आप लोग को परिभाषा में कि प्रयुक्त तो होकर उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो उसी में ये है, नी का इसका हमने बनाया, इसका शब्द बनाया, और शब्द बनाकर इसका हमने ये अनुवाद बनाया, और बी से हो गया विजय, विजय हो गया ना। अब विजय से हमको बनाना है, क्या बनाना है? अनुवाद बनाना है। विजयते जोड़ देंगे, इसको आपको उपसर्ग जोड़ते जाना है, अपना शब्द बनाते जाना है। तो विजयते, अब विजयते का अनुवाद बनाना है कि कैसे बनाना है अनुवाद में? विजयते, विजयते में होता है कि धर्म सदा विजयते, यहां हो जाएगा धर्म सदा विजय। क्लियर? किसको दिक्कत नहीं ना? और इसके बाद में और सु, सु का भी, सु ये उपसर्ग में है, 22 को उपसर्ग है ना, 22 उपसर्ग का
ये बनाना है और इसी मेथड से बनाना है। अगर इसमें 22 गो में कौन कौन आता है उपसर्ग, वो मैं फिर से आप लोग को एक बार मैं बताना चाहता हूँ। इसको मैं मिटाना चाहता हूँ। 22 गो में देखिए आप लोग को उपसर्ग कितने होते हैं, तो 22 होते हैं। यहाँ लिखेंगे उपसर्ग 22 होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्र, इसके बाद कौन होते हैं? प्रा, इसके बाद कौन होते हैं? इसके बाद होते हैं आप, सम, सम के बाद अनु, अनु के बाद दूस, दूस के बाद बी, बी के बाद आड़ होता है, बी के बाद आड लिखा जाता है इसको, आड। इसके बाद आड के बाद नी, नी के बाद आधी, आधी के बाद आपको अति, अति के बाद सु, सु के बाद ये सब जो है ना, आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। उत, उत हो गया। उत के बाद अभी, अभी के बाद प्रति, तो जोड़ते जाएंगे आप, सर्ग में आते जाएगा। प्रति के बाद उप हो जाएगा, परी हो जाएगा, परी, उप, अपी, दूर, ये सब उपसर्ग हैं। 22 उपसर्ग हैं। 22 उपसर्ग से ये सब शब्द बनते रहते हैं। जैसे 20 बताए हैं, विषय, विज्ञते, पता है ना, प्रभावती, प्रारा, आप, सम, अनु, दूस, सु, अति, अधि, नी, ये सारे चीजों को मैंने बता दिया। बताकर मैंने दोबारा फिर इसको आप लोगों को मैंने बताया कि ये उपसर्ग जो है 22 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये सारे सब शब्दों से ये सब बनते हैं और शब्द बनकर इसका हम अनुवाद भी संस्कृत में बनाते हैं। इसके बाद आओ, इसमें आओ भी आता है। आओ इसी में उपसर्ग में आता है 22 में। नीर, नीर इधर लिखे हैं नहीं ना, नीर, नीर भी आता है। नीर ये न है। नीर, नीस, नीस, हो गया ना, 22 का गया। सर आज का एक उदाहरण दीजिएगा तो। ये फिर ठीक, ओके। मान लीजिए कि ये प्र है। क्या है? प्र है। तो ये प्र का हो गया प्रभावती, प्रभावती। अब इसको हमको अनुवाद बनाना है तो गंगा, हिमालयात, प्रभावती बन गया।
ये सब 22 उपसर्ग में ऐसे ही बनेंगे, ये सब 22 उपसर्ग में ऐसे ही बनेंगे। इसके बाद आगे भी मैं बता रहा हूं, किसी भी धातु में उपसर्ग जोड़ने से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। किसी भी धातु में उपसर्ग को जोड़ने से अर्थ क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। जैसे में गम, गम का अर्थ क्या होता है? जाना। गम का अर्थ जाना, ये हो गया। देखिए यहाँ है, मैं आज छोटा सा चीज को मैं लिखवाना नहीं चाहता हूं कि किसी भी धातु में, यहाँ थोड़ा सा ले, किसी भी धातु में उपसर्ग जुड़ने से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जैसे में गम में क्या है? गम का अर्थ क्या होता है? जाना। और अनु का, इसका भी बना देना है। अनु प्लस गम क्या हो जाएगा? अनुगम, यानी आगे पीछे आगे। अनुगम का मतलब अर्थ होता है पीछे आगे। और इसके बाद उपगम उप प्लस गम क्या हो जाएगा? उपगम का अर्थ होता है पास जाना। इसका अर्थ होता है उपगम। उपगम का अर्थ होता है पास जाना। समझ गए? किसी दिक्कत? ठीक है। और इसके बाद अवगम है। अवगम अवगम का मतलब होता है समझाना। अवगम का अर्थ होता है समझना। ये आप लोग को 22 उपसर्ग मैंने बता दिया, और 22 उपसर्ग बताकर मैंने ये सारे चीजों को अलग अलग, इसका हमने सारे चीजों को अनुवाद के रूप में भी बता दिया ना। ये भी बता दिया जो नीचे में भी जो था कि किसी भी धातु में उपसर्ग जोड़ने से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। शब्द हम जोड़े हैं, ये शब्द जोड़े हैं ना, तो इस सब का अर्थ परिवर्तन हो गया है ना। ये उपगम यानी उप प्लस गम, उपगम का मतलब कि पास जाना। और अनुगम का मतलब होता है आगे पीछे। अनुमान आप लोग लगाते हैं ना, होगा नहीं होगा, तो वही कह रहा है अनुगम यानी पीछे आगे पीछे की बातों को सोचना, यही हो गया। और अवगम का मतलब समझना। और इसी तरह ये सब जो है उपसर्ग चलते रहते हैं। उपसर्ग कभी 22 उपसर्ग में अपना ये जो है शब्द बनते रहता। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए एक, अब तो मैं सारे चीजों को अथी हो गया, अब क्या करें? जो 8 लिखे थे ना जी, उसका
उसका अनुवाद में बताइए तो। क्या लिखे थे? आर आठ उपसर्ग था ना वो? हाँ, उसका अनुवाद दीजिए। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। इसके लिए मैं बहुत अच्छा हूँ, समझाने के लिए तैयार हूँ। देखिए आड, ये यही है ना बाबू? आड का ये है कि आ कर डम, ये क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, इसके बाद में का हो जाएगा, थोड़ा सा आ का ड म। अब इसका बना देना है, समझ गए? यानी यहाँ जो है, ये जो है छुपा हुआ है, तो इस क्या छुपा हुआ है? ये चीज छुपा हुआ क। तो इसको क्या हम करेंगे कि अकंठम जलम पीतम, यहां लिखेंगे अकंठम, आकंठम, थम जलम, जलम पीतम। समझ गए बाबू? हिंदी बता दीजिए इसका। ये देखिए, हम लोग कंठ से क्या करते हैं? पीते हैं। आखिर हम लोग का कंठ में अंदर जाता है, वही यहाँ बनाया गया है कि अकंठ जलम पीबतम, माने हम लोग अपने मुंह से, यहाँ मुंह न लिख करके कंठ दे दिया है, यहाँ मुंह भी देना चाहिए तो कंठम भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कंठ जो है मुंह से जुड़े हुई है, इसलिए दिया है कि कंठ जो है हमारा सूख रहा है, प्यास से हम तड़प रहे हैं, तो इसलिए कंठ को बुझाने के लिए आप लोग कहते हैं ना कि हमारा कंठ सूख रहा है, तो वही दिया है कंठम जलम पीबतम, कंठ से हमारा जल जो है पीकर तृप्त हो जाए।